बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और मौजू है हमारा आज का जी कि अक्सीर जिगर का नुस्खा क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसका मिजाज क्या बनता है और इसके आफाल क्या होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा है, आम लोगों ने भी, कि सर जी कोई अक्सीर जिगर नुस्खा बता दें जिगर के लिए जो बहुत ज़्यादा अक्सीर हो, ठीक है, ताकि वो हम इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा ले सकें और वो नुकसानदेह भी ना हो। तो उनकी फरमाइश पर अक्सीर जिगर का इंतहाई महफूज तरीन नुस्खा दिया जा रहा है। एक बात याद रखें कि अक्सीर जिगर के बहुत ज़्यादा नुस्खाजात जो हैं वो पाए जाते हैं और उनको भी अक्सीर जिगर का नाम दिया जाता है क्योंकि वो भी जिगर के लिए बहुत ज़्यादा अक्सीर हैं। इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ जगह पर तो अक्सीर जिगर का ये नुस्खा था और यहाँ पे अक्सीर जिगर का ये नुस्खा है। बात यह है कि अक्सीर जिगर के बहुत ज़्यादा नुस्खे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि अक्सीर जिगर के इस नुस्खे के जो हम बता रहे हैं उसके अज्जा क्या हैं। इसमें पहले नंबर पर सौंफ है, दूसरे नंबर पर रेवंद खताई है, तीसरे नंबर पर हल्दी है और चौथे नंबर पर दाना इलायची खुर्द है, यानी छोटी इलायची के दाने हैं। इन सारी चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है, साफ़ सुथरा करना है और पाउडर बना लेना है और किसी खुश्क बर्तन में इसको महफूज कर लेना है। ठीक है जी। अब जो इसकी मिकदार खुराक है वो मिकदार खुराक इसकी बनेगी जनाब 1 चम्मच चाय वाला, जो कि 3 ग्राम बनता है। ये आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं जी कि इसका मिजाज क्या बनेगा। तो इसका जो मिजाज बनेगा वो होगा गुद्दी आसाबी, यानी गरम तर। ठीक है जी। तो मिजाज के बाद अब हम चलते हैं इसके आफाल की तरफ कि इसके आफाल क्या होंगे। दोस्तों, गुद्दी उज़लाती एक ऐसी तहरीक है जो कि जिगर की कीमियाई तहरीक है। इस तहरीक में जिगर सोज़शनाक हो जाता है। तो इसकी जो मुतलका खिल्त है, जिसको हम खिल्त सफ़रा कहते हैं, वो जिसमें रुकर मुताफ़न हो जाती है और जब ये मुताफ़न हो जाती है तो इसकी जो अलामात पैदा होती हैं उसमें पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है, जिगर की सोजिश हो जाती है, सूरत अंजाल हो जाता है, मनी पतली हो जाती है, वरम पे यानी रहम पे वरम हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है, दिल में तहलील हो जाती है, दिल घबराने लगता है और दिमाग में तस्कीन हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, चीज़ें भूलने लग जाती हैं, ख़ारिश हो जाती है, इंतहाई शदीद यरकान हो जाता है। तो ये अलामात पैदा हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जब हम ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएंगे तो ये सारे अमराज जो हैं वो दूर हो जाएंगे। गुद्दी आसाबी इसका मिजाज है। तो जैसे ही गुद्दी आसाबी तहरीक शुरू होगी, इसमें 2 काम होंगे। एक तो मुतफ़न सफ़रा जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ साले रतूबात यानी बलगम की पैदाइश होने लगेगी, जिससे सारा सर्कुलेट निज़ाम हो जाएगा, यानी दिल की तहलील भी दूर हो जाएगी, दिमाग में कुव्वत आना शुरू हो जाएगी और जिगर की यानी गुद्दी आसाबी गुद्दी उज़लाती जो थी सोजिश वो दूर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इससे जिगर व गुदद पे आई हुई सोजिश दूर हो जाएगी, जिससे ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, वर्म रहम भी ठीक हो जाएगा, सूरत अंजाल भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, पेशाब की जो रुकावट थी वो भी दूर हो जाएगी, उसकी जलन भी दूर हो जाएगी, सोजाक भी दूर हो जाएगा, टाइफाइड भी दूर हो जाएगा। तो सारे इस जिगर की सोजिश से पैदा होने वाले सारे अवारजात जो हैं वो अक्सीर जिगर की इस दवा से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जिगर से जब ये चीज़ें दूर होंगी तो खून की सफाई होगी और चेहरा जो है वो शादाब हो जाएगा, रंगत निखर जाएगी, रंग गोरा हो जाएगा। इसलिए ये जो अक्सीर जिगर का नुस्खा है ये ख़वातीन के लिए भी बेहद मुफीद है। उनकी माहवारी को भी ठीक करता है, वर्म रहम को भी दूर करता है और रंगत भी निखारता है।